हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने वीडियो के सेकंड पार्ट में देखा, आपका पीछे जो एक फैक्ट्री का दृश्य दिखाया गया था, उसके बाद क्या है देखो। जैसे इसमें बताया गया है, मोड़ पर बहुत सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार थे, उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये क्या है, ये लेबर चौक है, जहाँ पर दिन प्रतिदिन लोग यहाँ आते हैं। कोई व्यक्ति इनको काम की तलाश में अपने स्थान पर या अपने साथ उनको ले जाता है। पहले ही वो जो मजदूरी का रेट है उसको तय कर लेते हैं। कुछ जहाँ बन रहे थे वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में आपके मौजूद रहते हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें से ऐसा लग रहा था लोगों की कभी न खत्म होने वाली भी पंक्तियां हैं। जहाँ कुछ कपड़े सिल रहे थे, कुछ उस विभाग में देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और कमरे में एक बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे और वे कमरे में एक तरफ तय करके लगाए जा रहे थे। अब वो जो उसकी मौसी की बहन उस निर्मला से मिलने जाते हैं। निर्मला एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर काम करती है और वो उनसे कह देती है कि मैं आपके कपड़ों पर जरी का काम करवा दूंगी। ये कपड़ा कंपनी में काम करती है और इनका बना हुआ कपड़ा दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है या वहाँ पर भेजा जाता है, जिसमें आपका अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े यहाँ पर सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बहुत ज़्यादा रहता है। उनका काम सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात को कभी कभार तो 10 बज जाते हैं। और वे हफ्ते में 6 दिन काम करती हैं। जब काम जल्दी का या ज़्यादा हो तो वो इतवार को भी ओवर टाइम करती हैं। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के लिए 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त रुपये देर तक काम करने के लिए उसको 40 रुपये वहाँ पर दिए जाते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है। जब काम का वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता तो फैक्ट्री वाले उनको निकाल देते हैं। जब जैसे ही काम आता है या किसी विशेष मौसम में ज़्यादा आता है तो इनको दोबारा काम पर रख लिया जाता है। इसी तरह ज़्यादातर जो कारीगर मजदूर हैं वो अनियमित रूप से कार्य करते हैं। उनको जो रोज़गार मिलता है वो सिर्फ काम के बदले ही मिलता है। कभी कभार तो इनको मौसम के अनुसार भी काम मिलता है। जो इनकी नौकरी है वो स्थायी नहीं है और इनकी जो काम के दौरान छुट्टियां करते हैं तो इनकी पे या इनकी सैलरी एक दिन की काट दी जाती है और उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर्मकों की यानी पावरलूम फैक्ट्री मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं और 12 घंटे में काम करने के बाद ही इनको मुश्किल से 8 घंटों की मजदूरी मिलती है। फिर दफ्तर का दिखाया गया है। फिर वे दफ्तर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसकी आंटी जो उसकी मौसी है सुधा, वो एक बिस्कुट फैक्ट्री के अंदर काम करती है। जो वहाँ पर वो मैनेजर है और वो कम से कम 50 वर्करों को कार्य का रोज निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों से आते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान का इकट्ठा काम करते हैं। काम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसकी मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेता से मिलती है, उनकी प्रगति की रिपोर्ट देखती है और उनसे बात करती है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है काम के उसमें। मौसी को नियमित तनख्वाह दी मिलती है। वह बिस्कुट कंपनी के अंदर स्थायी कर्मचारी है और वे उम्मीद रखती है कि उसकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के उसके ज़्यादा फायदे जैसे बुढ़ापे के लिए पेंशन जो उसे तनख्वाह दी जाती है तो उसमें से उसके कुछ भाग बचाकर भविष्य में उसको पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के रूप में दिया जाता है। छुट्टियाँ जो इतवार और नेशनल छुट्टी होती हैं वो उनको सभी मिलती है और उनकी भी सैलरी भी उनकी कट नहीं होती। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी उनको वहाँ पर मिलती है। और उसके बाद दिखाया गया है और शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो सरकारी दफ्तरों सरकारी भवनों के अंदर काम करते हैं, जो उनको प्रति महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो फिर भी उन्हें अनियमित रूप से काम यहाँ पर रखा जाता है, बाकी मजदूरों की तरह उनको वहाँ से निकाला नहीं जाता। और इसी तरह इनका पूरा दिन खत्म होता है और उन्हें जो घूमा देखा वो देखते हैं कि जो शहर के अंदर की जो गति है
वो कंटिन्यू बनाए हुए हैं और वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। शहर के अंदर काम करने वाले लोग, मगर उनका काम उन्हें बांधे रखता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। जैसे ऊपर कॉल सेंटर का ये दिखाया गया है। आज के टाइम में जो IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसका क्षेत्र ज़्यादा उससे विकसित हो रहा है, जिसमें आपकी विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर यहाँ आपके कॉल सेंटर खोलती हैं, ताकि और यहाँ खोलने का बेनिफिट क्या है कि इनको कम पैसे में अच्छा काम करने वाले स्किल्ड मजदूर भारत के अंदर मिल जाते हैं। बस इस लेसन के अंदर ये दिखाया गया था आपकी शहरी क्षेत्र के अंदर क्या आजीविका है।